Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Be Inspired from the platform of Maju TV with your host Rumasa Akil. Today we gonna discuss about the real estate industry, and for this we invited a guest from real estate industry. He is the CEO of Reality Builders and Developers, Mr. Imran Hussain साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. थैंक यू. सर सबसे पहले तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं. इस इंडस्ट्री के हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका क्या स्कोप है. ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि बाहर के मुल्कों में इसका जीडीपी में उसका शेयर होता है. पहली बात, हमारे यहाँ इसको इंडस्ट्री माना नहीं जाता बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन. इसकी इंडस्ट्री में हमारे इंडस्ट्री से मतलब 47 इंडस्ट्रियाँ मुंसलिक हैं. स्टील और ये टाइल वाइट, मतलब उनके लाखों मजदूर, फिर हम जो बनाते हैं हमारे लाखों मजदूर. इस इंडस्ट्री से ये भी एक आम फहम बात ये है कि जी इसमें चोरी और फ्रॉड बहुत है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये बात मैं पिछले 5-6 साल से इसकी में लगा हुआ हूँ. फेडरल गवर्नमेंट शायद हो गई, हम सिंध गवर्नमेंट बात करो. कराची इज इंटरनेशनल सिटी. कराची में जितना रियल एस्टेट का काम है शायद कहीं और हो. जैसे न्यूयॉर्क में जितना है ह्यूस्टन में इतना नहीं होगा. महंगी है आपको कहते. तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. उसमें सारे बिल्डर भी हों, सारे ब्रोकर भी हों, रजिस्टर्ड. वो अच्छा, जैसे आपने डॉक्यूमेंट चेक कराना है, आप कहीं नहीं, आप रियल के पास आए, उसकी फीस दो, वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे. बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस. लोगों को पता नहीं कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें. रीडा उसकी ऑथराइज होगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध. फिर मैं बोलूँगा मैंने इस पर बहुत ट्राई किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पर राजी भी है. लेकिन कुछ बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री से रोड़े अटका रहे हैं. इसमें कोशिश होगी, लेकिन मैं फाइट करता रहूँगा जब तक ये काम ना हो जाए, क्योंकि इससे अमीरों को तो शायद फर्क नहीं पड़ता, हमारी गरीब कौम जो मीडियोकर तबका है उनके लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल, बहुत अहम चीज है. उनके लिए भलाई, उनके लिए एक नेक काम होगा मेरे हिसाब से. बिल्कुल बिल्कुल एक आसानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया ही इस वक्त समझें कि रिमोटली ही सारे काम कर रही होगी. चैनलाइज करना है चीजें. चैनलाइज नहीं है आपके यहाँ चीजें चैनलाइज नहीं है. आपको एक चैनल बनाना है, उस ट्रैक पे सब चीजों को एक साथ लाना है. आप ये नहीं कि इसके लिए मुझे यहाँ जाऊँ, उसके लिए मुझे वन विंडो सॉल्यूशन. आप समझ रहे. मैं ये चाह रहा हूँ और सिंध गवर्नमेंट रेडी है इस बात पे. मेरे फेडरल बड़े ऑनरेबल मिनिस्टर है नासिर शाह साहब, उनसे मेरी डिस्कशन हुई भी थी थोड़े दिन पहले और काफी पहले. वो कहते हैं हाँ करो, हम साथ है तुम्हारे. वो भी चाहते हैं सिस्टम सही हो, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है और शिकायतों की आवाज जाती है. इस वजह से इस इंडस्ट्री को हमने सही करना है. जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इकोनॉमी में इसका 20% या 25% शेयर है. माने ना माने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आप देख लें, आप सरिये का, आप सीमेंट का, आप टाइल का, वो जो आ रहा है तो सब हमारी इंडस्ट्री के लिए. अगर मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा तो स्टील कहाँ लगाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है. अगर मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा तो टाइल कहाँ लगाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है. कहाँ बेचेगा? तो इसलिए बहुत बड़ा ताल्लुक है हमारे इकोनॉमी में. बिल्कुल. अच्छा सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बिल्डर्स क्या कर रहे हैं? जैसे कि दुबई की अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे बड़ी समझे कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो इसके लिए बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखें, ये जो इनिशिएटिव की आपने बात की और दुबई की मिसाल दी, ये दो एक अलग चीजें. पहले मैं आपको बताऊँ, इनिशिएटिव ये रीडा है. क्योंकि बाहर वाला इसलिए ही नहीं आता है कि उसको भरोसा ही नहीं है कि उसकी लैंड सेफ है कि नहीं, कब्जा तो नहीं हो जाएगा. जो पंजाब में बहुत ज्यादा, सिंध में तो फिर भी कम है. तो ये जब रीजा बनेगी ना, तो ये सब चीजों को वो रिगार्ड करेगी, इनको गार्ड करेगी इन चीजों को. एक फॉरेन इन्वेस्टर को, फिर मेरा इरादा ये है कि जब ये रीजा बन जाए, मैं बड़े बड़े बिल्डर्स को लेके, बड़े बड़े आपका जाके रियल्टर्स को लेके रोड शोज करूं जाके अमेरिका में, दुबई में, जहां जहां पोटेंशियल इन्वेस्टर है. खास तौर पे ये बहरीन हो गया, जैसे यूएई के हो गया, या अमेरिका में या यूके में, उनको हम ट्रस्ट दिलवाएं
अभी ट्रस्ट उनको आता नहीं, बिल्कुल। बिकॉज पढ़ते थे, लड़ाई इतनी है कि उनको पता है ये रीरा आपको गार्ड करेगी, रीरा आपको जवाब दे, कल को कोई मसला होता है रीरा आपके लिए खड़ेगी। बिल्कुल। तो ये जब ये होगा, जब तक दुबई का ताल्लुक है ना, वो दुबई इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो चुकी है, हम लोग अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है। बिल्कुल। ठीक है ना। अब आपको ऐसे मिसाल दूं, अगर हमारे इतनी अच्छी चीजें होती तो पाकिस्तान का इन्वेस्टर, श्रीलंका का, बांग्लादेश का और इंडिया का सब दुबई गया, उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उनकी अभी वही प्रॉब्लम है जो हमारे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो हमें पहले इन प्रॉब्लम्स को बात करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क में जैसे अभी वो एक बात के आप ये कह रहे हैं कि टूरिज्म पे होटल बन रहे हैं, जिससे पोटेंशियल वहां है, वैसे यहाँ भी, क्योंकि आप पोर्ट सिटी हो, आपके पास पोटेंशियल है। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से सीपेक और गवादर है, वो बहुत अहम है खत्ते की। बिल्कुल। आपको पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको सही तरीके से चैनलाइज आप नहीं कर पा, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर पा। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि नस्ला टावर वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा शेक हो गया है, तो उसके लिए आबाद क्या कर रहा है और उसको वापस बिल्ड करने के लिए बिल्डर्स क्या कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ इदारे, हम जो बेसिकली एज अ नेशन हम रिएक्टिव फॉर्म में, प्रोएक्टिव नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना। हमारे शनाख्ती कार्ड हमें पता है इस तारीख को फतह बनाऊं, उसी तारीख को बनवाने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। या पासपोर्ट लास्ट डेट का लास्ट डे पे जाएंगे, हर सबमिशन, या बिजली का बिल भी लास्ट डे पे देंगे। ये हमारा एज अ नेशन हम हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हमें ये चीज, जब मैं 5 साल पहले भी निकाला, जब स्पेशली जब ये बात होती शहीद मिलत रोड और बिल्डिंग बन रही थी, तो मैंने उस वक्त एक पॉइंट उठाया था। मैंने कहा भाई, आप बना रहे हो बिल्डिंग 20 मंजिला या 15 मंजिला 2000 गज के प्लॉट पे, ठीक है ना, और जिसपे उसकी जो सर्विसेज है, यूटिलिटीज, वो 20 आदमी के हिसाब से, यानी कि सैनिटरी, पानी, सैनिटेशन सब, वहां 500 आदमी रख रहे हो। क्या आपने पाइप चेंज की? क्या आपने पानी का बड़ा नहीं, रोड भी हुई है। तो मैंने कहा इस पे ये करना चाहिए कि जो बिल्डर बना रहा है उसको एरिया जाने कि 5 किलोमीटर तक की लाइन, पानी की लाइन, सब आपकी जिम्मेदारी। ये नहीं हुआ। उसके बाद उठा नस्ला टावर का मसला। नस्ला टावर का मसला का पूरी जमीन खराब नहीं थी, 320 का था। उसको मैं जहां तक समझता हूँ, मेरी अपनी राय, हो सकता है गलत हो, ये पीसीएचएस सोसाइटी ने और लॉयर ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। ये मसला इतना बड़ा नहीं था, हल हो जाता, लेकिन ये हैंडल सही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी जमीन नहीं थी। या तो पूरी हाईवे पे सोसाइटी बन गई है जो डीजी नहीं है, ना एसबीसी है, ना कुछ, उसको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन ये तो बेचारे समथिंग का। तो मसला ये होता है कि इसका भी एक इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी के जो लॉयर्स हो, उनको A to Z पता हो कानून कि किस पे किस, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का स्पेशल लॉयर कम मिलेगा आपको। वो क्रिमिनल भी कर रहा है, वो फला भी कर रहा है, प्रॉपर्टी का भी कर रहा है, सब मिलजुल के मिक्स प्लेट चल रही है। तो उस पे उसको हैंडल नहीं सही किया। अगर हैंडल किया गया तो आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से पर्सनली। उसको जब हैंडल आप केस को नहीं करेंगे तो बेशक वो बेकसूर होगा, वो उसको भी फांसी हो जाएगी। केस हैंडलिंग मेरे ख्याल से इस पे ये मिस हैंडलिंग हुई है केस में, ये इतना बड़ा इशू नहीं था। जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं आज भी उनको कहूंगा पहले वेरीफाई करवा लें भाई। आप अगर अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, हम बड़ी एक आपको अच्छी बात बताऊं, बिल्कुल जिस ब्रोकर से उन्होंने फ्लैट लिया है उससे वेरीफाई करा लें। अरे भाई, वो तो बोलेगा आसान सही है, आपने उससे वेरीफाई नहीं कराना, आपने थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराना है, ताकि लोग बोले कि वो बताएगा सही, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है फाइनेंशियली, वो अटैच नहीं है, तो वो बताएगा सही, उस ब्रोकर से ना कराएं। बिल्कुल सर, वेरिफिकेशन के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें कि क्या प्रोसेस होता है, या लोगों किस तरह से ठीक तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं अगर वो कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, एक सबसे जो पहला प्रोसेस है वो ये पता करें बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, पुराने बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, वो छोड़ के प्रोजेक्ट भाग तो नहीं जाता, या पैसे उसका है क्या। अब आपको एक मिसाल दो जो हमें बचपन से सिखाई गई है। 2 बिल्डर है, एक आप है, एक मैं। सही, ठीक है जी। आपका मशहूर ये है कि जी आप बिल्डिंग बहुत ही थकी हुई बनाती, अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन आप टाइम पे दे देती हैं प्रोजेक्ट। मेरा मशहूर ये, इमरान साहब बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनाते हैं, ओहो, लेकिन ये बीच में भाग भी जाते हैं। तो मुझसे ना लो, आपसे लो, क्योंकि आप दे तो देंगी ना, उसमें 2 लाख लगा के अच्छा कर लूंगा, या तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या लगाऊंगा।
तो सबसे पहले बिल्डर का बैकग्राउंड पता किया जाए, हु इज ही, कोई यानी कि कोई भी चिंता बिता जाए। फिर दूसरा जो लैंड वो दे रहा है उसके बाद आप जाए जी मुझे उसकी डॉक्यूमेंट्री कॉपी दे, मैं केडी से वेरीफाई कराऊंगा इसको, या सब रजिस्ट्रार से वेरीफाई करूंगा, वो 5-6 हजार लगते हैं। या आप नहीं करा सकते, आप उसे कॉपी लेके किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के पास, रियल्टर के पास आप जाए, कह रहे भाई मेरा काम कर दो, फीस ले लो 5-10 हजार जो होती कर दो। उसके बाद भी अगर कोई आपको शक होता है या वो कोई होता है बहुत ज्यादा, तो फिर आसपास के लोग जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे ना मोहल्ले की, वो कोई और नहीं दे सकता। सर ये जमीन में मसला है, ये उसका मसला था, कब्जा था या फला था, ये सर ये जमीन से, क्योंकि जो लोग रहते हैं उस जगह वो आपको सही इंफॉर्मेशन देंगे, बनस्बत मैं और आगे। तो ये सब इश्यूज में ये 4-5 चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा आपने सेफ गार्ड करना है, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तो जिसका पैसा होता है ना वो दर्द भी उसी को होता है भाई, तो वो करे। जो मेरा प्रॉब्लम है, मैं लोगों को ये मैं चाहता हूँ जो रीजा बने, गरीबों का नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है ना, चलो अमीर का 5 करोड़ डूब जाए शायद उसको फिक्र ना, दुबई में कितना डूबो कर आए थे 2008 में, लेकिन वो सब अमीर थे। बिल्कुल मुझे गरीबों को बहुत अफसोस होता है। एक आदमी आया मेरे पास आज से 2 साल पहले का वाकया आपको बताऊं, मैं पूरी रात सोया नहीं था, अल्लाह ने उसके साथ क्या क्या पर मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा मेरे वहाँ पे स्कीम है हाईवे पे, सर मेरा प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं दिया, वो मसले में आ गया। तो मैंने कहा अच्छा कितने का था? कहता सर तो 24 लाख रुपए का। उसके लिए 24 लाख रुपए शायद 24 करोड़ रुपए की रकम, समझ लें आप। वो जूस का ठेला लगाया था टाइगर रोड पे, और वो मतलब जिस तरह वो बोल रहा था ना, मैं आपको वो कैफियत नहीं बता सकता। ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। तो मैं चाहता हूं मैं वो चीज दोबारा देखूं अपनी जिंदगी में। मुझे रियल एस्टेट ने बहुत दिया, मुझे बिल्डर की फील्ड में आके बहुत दिया। अब ये टाइम मेरा है कि मैंने इस फील्ड को क्या दिया, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो जब हो तो मेरा बेटा पूछ सकता है बाबा आपने माशाल्लाह, आई एम सेल्फ मेड मैन, आपने इससे कमाया, आपने क्या दिया फील्ड को? तो मेरे पास जवाब तो हो कि हाँ बेटा मैंने ये किया, कोशिश की, हुआ नहीं हुआ अल्लाह की मर्जी। मेरा है कि अब ले तो बहुत लिया, अब देने का टाइम है हमारी तरफ से, तो हम देना चाहेंगे उसको। बिल्कुल सर, आप नहीं समझते कि इस फील्ड के लिए कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में? देखिए मसला ये है कि कंसल्टेंसी तो ये लोगों ने शुरू की थी, लेकिन बात ये है कि आप आई अगर बिल्फर्ज सकते हैं, आपको बगैर कंसल्टेंसी की भी जॉब मिल रही है तो आप क्यों करेंगी? ये तो है बिल्कुल। रीना यही करेगी ना कि आपके एम्प्लॉयज की एजुकेशन क्या है, आप किस बुनियाद पे रख रहे हैं। कम से कम 2 महीने का कोर्स करवाएं इसको, एज अ कंसल्टेंट उसको ब्रोकरी की ABC तो सिखाएं या बिल्डर की ABC सिखाएं, फिर आप रखें, मालिक फीस देगा उसकी। ताकि यही ये होता है अमेरिका वगैरह में होता है, और आप नहीं, आप अगर फीस नहीं दे सकते वो देते बना देते। तो ये चीज होनी चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कोई भी उठा सुबह आंखें मलता हुआ शलवार कमीज पहनकर आ गया जी मैं तो रियल्टर हूं। प्रोफेशनलिज्म लाएं, हर काम प्रोफेशनलिज्म से होता है। मैं खुद प्रोफेशनल कायल हूं कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी, आप दुबई गई होंगी, वहां देखे जाकर रियल्टर्स का ऑफिस, आपको कोई शलवार कमीज में आंख मलता नहीं मिलेगा, हर कोई सूटेड बूटेड सब होगा। तो ये तरीका है, यहाँ भी हमने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह, अगर रीजा हो जाती है इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहे तो आप क्या समझते हैं कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए उसके पास? देखिए ये बिजनेस वो है, कैपिटल होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए, कम्युनिकेशन ABCD काम आना चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए। मैं अमेरिका में रहा हूँ, बड़ी अच्छी आपकी बात है, मेरा अपना बिजनेस था, तो मैंने पैसे भी लगाए, तो मुझे एक गोरा मिला, वहां पे बड़ा अच्छा दोस्त भी बन गया। एक दिन हम डिनर पे बैठे हुए थे, तो उससे मुझे था बिजनेस, तुम बिजनेस कर रहे हो, वो जॉब कर रहा था। बिजनेस अपने पैसों से नहीं किया जाता। हम तो पाकिस्तान से गए थे। मैंने कहा व्हाट? कह रहे अमेरिका में बिजनेस बैंक के पैसों से किया जाता है। अच्छा, मैंने कहा हम लोग सूद पे उस पे नहीं करते। तो कहना फिर आपकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि लोग आपके पास पैसे लगाएं कि यार हमारे पैसे लगाओ। तो हमारी फील्ड में भी आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि लोग बोले, तो आप सीखे पहले काम को। पैसे से तो शायद लोग बोलते हैं ना प्लॉट मेरा प्यून भी ले लेगा जाके, वो भी मेरे क्लाइंट को दे देगा सर वेस्ट ऑफ। नहीं, टेक्निकलिटीज, एक प्लॉट की 100 टेक्निकलिटीज है, वो एक नॉन एजुकेटेड आदमी नहीं समझ सकता, वो एजुकेटेड ही आदमी समझ सकता।
अब एक इंजीनियर को मैं प्लॉट बेचने जाऊं बिल्फर्स या बिल्डिंग बेचने जाऊं, वो सर वेस्ट ओपन है, हवा आती है, ले लें वगैरह, पागल है क्या? आपको उसकी टेक्निकल चीजें बतानी, बिल्कुल, तो वो आपको नहीं, आपको ग्रिप होनी चाहिए। कोई भी काम आप करें, चाहे आप गाड़ियों करें या स्टॉक का भी, ग्रिप के साथ करें। आजकल माजरत के साथ एमबीबीएस नहीं चल रहा है, आजकल स्पेशलाइज चल रहा है। तो आपको स्पेशलाइज हो, आप इलाकों में स्पेशलाइज हो। आप मैं जैसे मैं कमर्शियल में स्पेशलाइज हूँ ज्यादा, तो मैंने किया उसको, उसमें मेरी रिसर्च भी चलती रहती, साल में 3-4 रिसर्च होती, ठीक है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, मैं कंपनी उससे रिसर्च कराता हूँ, उसको पता करता हूँ, ये सब चीजें करें, फिर आना है पैसे, लेकिन मिनिमम कैपिटल भी 50-60 लाख रुपए हो तो आप शुरू कर सकते हैं। ओके अच्छा सर, जैसे कि बिजनेस के स्टूडेंट, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में भी बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए के, बीबीए के स्टूडेंट्स, तो अगर वो इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहें तो उनके लिए आप क्या रहनुमाई करेंगे? वो देखें, बात ये है कि एक तो इस काम के लिए आप में लगन कितनी है, पहली बात, ठीक है ना? लगन कैसे, अब आप हमारे पाकिस्तान में जोश लगन वो होती किसी को देख के, किसी से इंस्पायर होके, यार ये यहाँ पहुंच गया तो वो कहाँ से पहुंचेगा, पहले तो वो नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं भी आप जाते ना, इवन आप पान का खोखा लगाएं तो उसको भी 1-2 साल लगता है चलने में, बिल्कुल है, तो उसको 1-2 साल काम सीखने में लगेगा। लेकिन मैं बता दूं, इस फील्ड का मतलब आसमानी अंडे आप ये और नहीं, इस पे जितनी तरक्की आप कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप, वो आप करें। मैं आपके सामने चलती फिरती मिसाल हूँ, मैं आपको बताया कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मेरे वाले साहब भी नहीं थे, लेकिन जितने वो गुड़ डालोगे, जितनी मेहनत करोगे, आप यू कैन रीच द स्काई। चलें सर, आखिर में हमारे स्टूडेंट्स को आप कोई पैगाम देना चाहें तो? सर, स्टूडेंट्स को मेरा यही पैगाम होगा कि भाई कुछ भी करो, एक तो ईमानदारी से करो, लगन से करो, और शॉर्टकट के चक्कर में ना लगाओ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शॉर्टकट वाले चक्कर बहुत आ गए हैं, ठीक है ना? शॉर्टकट में शायद कोई कामयाब हो जाता हो, लेकिन 99% फेलियर होती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इंडिया गया, जो वहाँ का बॉलीवुड है, वहाँ पे अपने शाहरुख खान और फला नाकाम कितने, ये नहीं देखा किसी ने, बिल्कुल ऐसी है। वो नाकाम जो होंगे वो हजारों में, कामयाब होंगे 5 हैं। तो शॉर्टकट नहीं करें, मेहनत करें, अच्छा करें, बेईमानी से दूर रहें, क्योंकि बेईमानी का एंड भी आखिरी में गलती और खराबी है। और इस फील्ड में आए या हाउसिंग फील्ड में आए, ये वो फील्ड है जो चलती रहेगी जब तक दुनिया, लोगों को घर चाहिए, लोगों को फ्लैट चाहिए, तो ये वो फील्ड है कि ठीक है, या खाने की फील्ड में आ जाए जो और चलता रहता है, खाने पीने की फील्ड। एक बात करो, जिस फील्ड में आए अपनी लगन के, इंस्पिरेशन के साथ और मेहनत के साथ। चलें, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।